बोकारो दिन भर में आज इलेक्ट्रो स्टील के खिलाफ अमर बावरी क्यों है आंदोलन को उतारू बताएंगे। यूथ डे के अवसर पर जानेंगे युवाओं के नजर में क्या है समाज की छवि। स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में, मैं श्याम। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। ये भी बात करेंगे कि एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल को लेकर क्या कहना है। धनबाद की सामाजिक संस्था उद्भव एक नई सोच ने कैसे मनाई यूथ डे, और बात होगी धनबाद सदर अस्पताल डायलिसिस की सुविधा की। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। बेंगलुरु विवाद, सोशल मीडिया पोस्ट पर हिंसा, 3 की मौत। भारत में कोरोना केस 23 लाख के पार। रूस का कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा, पर WHO ने अभी पुष्टि नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, संपत्ति पर बेटियों का समान हक। भारतवर्ष में आज मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 37.38 अंक और निफ्टी 14.10 अंक घटकर बंद हुआ। सोने की कीमत 20 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 50 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दें आज इंटरनेशनल यूथ डे है। इसे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के मुद्दों पर युवाओं की भागीदारी और उनकी भूमिकाओं पर चर्चा करना। जो यूथ है वो मेन जनरली जॉब के लिए फेस कर रहे हैं। हम लोग बैकग्राउंड हर जगह सेमेस्टर बैकग्राउंड है, तो इसका फाइनल ईयर है उसको भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। करप्शन तो हर जगह है, बिना करप्शन का तो इंडिया चल ही नहीं रहा। करप्शन बहुत कि अगर लड़कियां कहीं भी बाहर जा रही हैं, जॉब हो या फिर पढ़ाई रिलेटेड, जैसे गवर्नमेंट से डे बाय डे रूल्स निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग का भी कहना है कि अब चलते हैं बोकारो। मंगलवार को पूर्व मंत्री व चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी ने चंदन क्यारी के रविंद्र भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्ट्रो स्टील कंपनी द्वारा कथित रूप से निकाले गए मजदूरों को वापस नहीं लेने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस वेदांता स्टील में लॉकडाउन के दरमियान जो मजदूरों को बैठाया गया था, हम लोगों ने जब इसकी आवाज उठाई तो प्रेशर में आकर एक कंपनी ने लिखित में जिला प्रशासन को दिया है कि भी एक भी आदमी को हम लोग लॉकडाउन पीरियड में बैठाएंगे नहीं, और जो भी बैठे हुए लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, वैसे मजदूरों को हम लोग घर में बैठे हुए पैसे देंगे। आज जब कंपनी फिर से अपनी गति को पकड़ रही है, आज वैसे मजदूरों को वापस नहीं बुलाया गया है, ना उनके खाते में पैसे जा रहा है। ये सारे विषयों का समाधान इमीडिएट होना चाहिए। अब खबरें मेडिकल इंश्योरेंस से। एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इंश्योरेंस रिन्यूअल करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी है। आज इंटरनेशनल यूथ डे पर हमारी संवाददाता ने युवाओं से बात कर उनकी समस्याएं और उसका क्या समाधान वे चाहते हैं, इस पर बातचीत की। आंखों में उम्मीद के सपने, कुछ कर गुजरने का जोश और कई उम्मीदें लिए पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में समा लेने की ताकत रखने वाले को हम युवा कहते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। युवा शक्ति राष्ट्रीय शक्ति होती है और देश को प्रगति प्रदान करने की भी क्षमता रखती है युवा शक्ति। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 45% जनसंख्या युवा है, लेकिन फिर भी यहाँ के युवा कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कुछ युवाओं से। अभी का जो यूथ है वो मेन जनरली जॉब के लिए फेस कर रहे हैं। हम लोग सरकार से यही डिमांड करते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जॉब वैकेंसीज निकाले ताकि हम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। अभी का टाइम में सेमेस्टर ब्रेक है, ब्रेकडाउन हर जगह सेमेस्टर बैकग्राउंड है, तो इसका फाइनल ईयर है उसको भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में उसको मतलब बेसिकली सब स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अभी। यूथ स्टूडेंट जो है वो प्रॉब्लम बेसिकली अगर आप स्टडी को लेके करते हैं तो स्टडी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम तो आपको हर जगह है। अगर आप स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम ये है कि बहुत जगह है कि एडमिशन हो जाता है, बहुत जगह टीचर फैसिलिटी नहीं, मतलब टीचर फैकल्टी सही नहीं मिलता है, जिस कारण स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। उस लेवल का पढ़ाई नहीं मिलता है और जिसके कारण जो रिजल्ट है वो डाउन हो जाता है। करप्शन तो हर जगह है, बिना करप्शन का तो इंडिया चल ही नहीं रहा। करप्शन बहुत होता, जातीय आवासीय बनाइए या फिर कुछ भी बनाइए, उसमें एडवांस लेगा कुछ ये साइड से कोई वो। क्या चेंजेस चाहते हैं आप?
यही कि सरकारी जो है ऑफिसर्स उस पर ध्यान दिया जाए, और क्या। जो करप्शन हो रहा है वो करप्शन नहीं होगा। अगर अच्छे से मैटर को वो जांच करेंगे तब तो कुछ सुधार हो सकता है ना। सुरक्षा को लेके सबसे ज़्यादा लड़कियां प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि अगर लड़कियां कहीं भी बाहर जा रही हैं, जॉब हो या फिर पढ़ाई रिलेटेड, तो उन्हें सुरक्षा का पूरे से पूरा सपोर्ट मिले। जैसे गवर्नमेंट से डे बाय डे रूल्स निकाल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों का भी कहना है कि अगर आज जैसे यूथ डे है तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि अगर हम जैसी लड़कियों को भी थोड़ा सा भी अगर इस चीज़ पे राहत मिल जाए कि बाहर वो लोग ट्रैवल कर सके इजीली, या बाहर वो लोग जाकर पढ़ सके, हायर एजुकेशन पा सके। तो जैसे गरीब लड़कियां, वो लोग पैसे के चक्कर में भी नहीं पढ़ पाती हैं, और आप बाहर देख लो परेशानी कितना हो रही है, तो इस चक्कर में भी वो लोग डिफ़िकल्टीज़ के चक्कर में वो लोग बाहर नहीं पढ़ पा रहे। तो ये सारी चीज़ें को सुधार होनी चाहिए। आज के यूथ डे में हम लोगों को एक काफ़ी अच्छा तोहफा मिलेगा इस डे में। कड़ी कानून ये होनी चाहिए कि हम लोग लड़कियां बाहर जा सके। इसका एक छोटा सा एक हम लोगों को हमारी, ताकि ऐसा ये एक गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स निकले ताकि हमारी फैमिली को भी इस चीज़ पर भरोसा हो सके और वो हम लोगों को बाहर भेज सके। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जिला के अलग अलग इलाकों में दाल भात केंद्र के मालिक, सुपरवाइजर और सप्लायर के साथ मंगलवार को बैठक की। बैठक में उन्होंने दाल भात केंद्र के मालिकों को सभी लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने, सप्लायर को समय पर सामग्री उपलब्ध कराने और सुपरवाइजर को केंद्र का निरीक्षण करते रहने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता आदि की शिकायत मिलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की भी बात कही। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में मंगलवार को कोविड-19 के 10 और नए केस की पुष्टि हुई है। साथ ही अलग अलग कोविड केयर सेंटर से 31 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, जिसके बाद जिले में कुल एक्टिव केस की संख्या 164 रह गई है। कोरोना के चलते सभी काम ऑनलाइन माध्यम से होने लगी है। लोग ऑनलाइन माध्यम से किए गए प्रतियोगिताओं में भी भाग ले रहे हैं। ऐसे ही एक प्रतियोगिता SMK संस्था के द्वारा ऑनलाइन राखी, मेहंदी और मिस एंड मिसेस सावन क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका रिजल्ट घोषित हो गया है, जिसमें मिस सावन क्वीन का टाइटल काजल दास ने जीता, तो वहीं मिसेस सावन का टाइटल बनी मिली मानी। इस शनिवार हम स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। हर साल इस दिन बोकारो में हर चौक चौराहे पर स्थापित मूर्तियों को सजाया जाता है। इस बार भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर साल की भांति इस साल भी मूर्तियों को अलग अलग रंगों के झालरों से सजाया जा रहा है। बोकारो के बाद अब नजर धनबाद की खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर धनबाद की सामाजिक संस्था उद्भव एक नई सोच ने एक नई पहल करते हुए युवाओं को 4 पहिया वाहन चलाने की निःशुल्क ट्रेनिंग दी। धनबाद के सदर अस्पताल में कोविड-19 मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा शुरू कर दी गई है। मंगलवार को डीसी उमाशंकर की मौजूदगी में सीनियर टेक्नीशियन अमित कुमार ने सदर अस्पताल में को व्हाट्सएप इशू के लिए अलग से बनाए गए डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बारिश का जोर उफान पर है और मौसम हर दिन के साथ बदल रहा है। इस बार मौसम विभाग की माने तो कई इलाकों में बारिश से मौसम का मिजाज बदला रहेगा। आज भी दिन की शुरुआत भारी बारिश के साथ हुई और दिन भर रिमझिम बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक यूं ही रिमझिम बारिश होती रहेगी। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। एक नज़र बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। नावाडी के डीवीसी बीटीपीएस ने सीएसआर से मध्य विद्यालय नारायणपुर और नव प्राथमिकी विद्यालय कुजूबेड़ा के छात्र छात्राओं के बीच 500 पीस मास्क और साबुन का वितरण किया। पेटरवार के प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में बीडीओ इंदर कुमार ने पंचायत सेवक, जन सेवक और बागवानी मित्र के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की समीक्षा की।
पेटरवार के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने उत्तासारा के टकाहा गांव के नीचे टोला सलगाडी में 100 केवीए और ऊपर टोला सलगाडी में 25 केवीए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। कसमार मेन रोड पर दो बाइकों में टक्कर हो गई। घटना में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए कसमार के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंदनक्यारी प्रखंड के एक किशोरी ने दामोदर पुल पर छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं उपस्थित मछुआरों ने उस किशोरी की जान बचाई। चंदनक्यारी प्रखंड के बनगड़िया पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति को 4 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले दिन बोकारो और धनबाद के कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।